नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूं। टॉपिक का नाम है चेंज योर माइंडसेट। हम सब चाहते हैं और हमें मिलता क्या है? मैं यदि बात करूं, हम सब चाहते हैं सफलता। सबको मिलती है? नहीं। हम सब चाहते हैं खुशी, सबको नहीं मिल पाती है। हम सब चाहते हैं अमीर बनना, हम सब चाहते हैं हमेशा पॉजिटिव सोचें, लेकिन हमेशा पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। कहीं से न कहीं से निगेटिव माइंड में आ ही जाती है। हम हमेशा चाहते हैं कि मेरे साथ कभी कोई धोखा नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कहीं से न कहीं से कोई ना कोई कारण से आपके साथ धोखा हो जाता है। हम सब चाहते हैं अपना सपना पूरा करना, लेकिन हम जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से देखेंगे कि आप चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन आपको वो नहीं मिल पाता है जो आप चाहते हैं। ऐसा क्यों हो पाता है? चलिए आज इस सच से मैं पर्दा उठाता हूं। बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक पर बात किया है, लेकिन आज मैं वो बात बताने वाला हूं जो बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। इस टॉपिक को बताने के लिए मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा, बहुत सारी ऑडियोस, वीडियोस और बहुत सारे गुरु लोगों का बात सुनने और समझने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि आखिर हर आदमी जो चाहता है उसे मिल क्यों नहीं पाता है। क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि हम लोगों के माइंड के अंदर में, हम लोगों के ब्रेन के अंदर में जो बहुत दिन पहले माइंड सेट किया गया है, चाहे वो समाज की बातों से, चाहे वो परिवार की बातों से, चाहे वो हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा रेफरेंस कहीं से जुटाया, और इन सब चीजों को लेकर के हमारे माइंड के अंदर में एक चीज की सेटिंग हो गई, और वो सारी की सारी जो सेटिंग है वो रॉन्ग सेटिंग हो गया है। क्या, कैसे सेटिंग हुआ? कभी किसी के ऊपर में भरोसा किया, और यदि भरोसा सामने वाले ने तोड़ दिया तो आपने अपने दिमाग में एक माइंडसेट कर लिया, क्या आज के जमाने में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आपके ब्रेन में सेटअप हो गया। कभी आपने कोई सपना देखा, आपका यदि पूरा नहीं हुआ तो आपके दिमाग में एक शब्द सेट कर गया कि यार सपना कभी पूरा नहीं होता। कभी आपने कभी आपस में लेन देन किया पैसों का अपनों के बीच में, और यदि रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट हो गई उस पैसे की वजह से, तो आपके दिमाग में माइंडसेट आपने कर लिया कि यार अपनों के साथ कभी पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। कहीं आप जा रहे थे, कोई एक्सीडेंट हुआ, आपने सुना था कभी, या कोई रेफरेंस दिया आपको कि भाई आप जा रहे हो, यदि कोई बिल्ली रास्ता काट देती है तो घटना हो जाती है। ये किसी कहानी से सुना, किसी दादी नानी माँ से सुना, या किसी व्यक्ति के रेफरेंस से मिला, और ये बात आपके दिमाग में माइंड सेट हो गया। और अब क्या होता है आपके साथ में? वही जो आप सोचते हैं कि भाई जब भी कभी आपका बिल्ली रास्ता काटता, आपके दिमाग में पटाख से दिमाग में आ जाता है, लगता है एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने कई बार बच्चों से सुना, कई बार आपने गांव से सुना, कई बार अपने दोस्त से सुना कि भाई जितना चादर है उतना ही पैर पसारो, सोचा हुआ काम कभी पूरा नहीं होता। इस तरह की कई सारी बातें, कई सारी माइंडसेट ऑलरेडी आपके दिमाग में सेटिंग हो चुका है। तो क्या इसे हम शिफ्ट कर सकते हैं? यस, ये संभव है। चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। जो माइंडसेट आज आपके पास है, उस माइंडसेट को हटाकर वो माइंडसेट ला सकते हैं जिससे हमें वो मिल सके जो हम चाहते हैं। चलिए इसके ऊपर और डिटेल से थोड़ी अंदर डीप में जाकर बात करते हैं। आज मैं फैक्ट्स कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आपको भी पता है किसी चीज को यदि आप डिस्कवर करने जाते हैं तो आपको फैक्ट्स के आधार पर ही सोचना पड़ेगा। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स ये है कि हम लोग बचपन से ही लेकर के आज तक, यानी यदि देखें तो करीब करीब 18 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से सुनता आया इन सारी चीजों को जो अभी मैं
बोला कि आज के जमाने में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, सपना कभी पूरा नहीं होता, अपनों के साथ पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, बिल्ली रास्ता काट दिया मतलब हादसा हो जाएगा, मैं गरीब आदमी हूं, जितनी चादर उतना ही पसारो, सोचा हुआ काम कभी पूरा नहीं होता, ये सब बातें पिछले 18 साल 20 साल 25 साल से आपके दिमाग में माइंड सेट हो चुका है। और ये कहां हुआ है सेटिंग दोस्तों? ये हमारे मेमोरी में जो दो मेमोरी होते हैं, जैसा कि आपको पता है, एक होता है सबकॉन्शियस मेमोरी, एक होता है कॉन्शियस मेमोरी। कॉन्शियस मेमोरी जो है, जिससे अभी हम बात कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, किसी बातों को लेकर के अच्छा या खराब सोच पाते हैं, इन सब चीजों को कौन हैंडल करता है? हमारा कॉन्शियस मेमोरी हैंडल करता है। लेकिन कॉन्शियस मेमोरी द्वारा बार बार जब उसी काम को दोहराया जाता है, तब वो सबकॉन्शियस मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाता है, और उसके बाद में वही सबकॉन्शियस मेमोरी में जो स्टोर हो गया है, जो बातें, वही चीजें सामने बार बार आ जाती है। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड, इंडिया का नंबर 1 कंपनी के अंदर पिछले 15 सालों से काम करता हूं। मेरी बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे लोग कार अचीवर हैं, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं। उन सब बातों से, उन सब लोगों से जब मैं मिलता हूं, तो कई सारे लोग हमसे पूछते हैं, सर आखिर सक्सेस नहीं होने का वजह क्या है? जितना मैं चाहता हूं उतना नहीं हो पा रहा हूं। सक्सेस मिल रही है, लेकिन मैं जितना चाहता हूं उतना नहीं हो पाता हूं। जितना मैं खुशी चाहता हूं, जितना मैं पैसा बनाना चाहता हूं, जितना मैं रिश्ता बनाना चाहता हूं, जितना मैं अपनों के साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहता हूं, मैं करता हूं कुछ, हमको मिलता है उसका उल्टा। इसका सिर्फ एक कारण है दोस्तों, कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में है, वो जो सेटिंग है, वो सेटिंग को हटा करके न्यू सेटिंग लाना पड़ेगा। न्यू सेटिंग लाना पड़ेगा। जैसे आप अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो वो आपको अपडेट खोजता है, कंप्यूटर में अपडेट खोजता है, ऐसे हमारा जो मेमोरी है, इसके अंदर में अपडेट करने का जगह आ गया है दोस्तों। और वो अपडेट कहां करना है? वो अपडेट करना है सबकॉन्शियस माइंड में। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं चाहता तो हूं कि हमेशा पॉजिटिव सोचूं, लेकिन कहीं से न कहीं से ब्रेन में आ ही जाती है निगेटिव बातें। सच कहूं, ये क्यों होती है? क्योंकि आज से पहले पिछले 20 साल से, पिछले 25 साल से, पिछले 18 साल से आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में नेगेटिव बातों का ढेर पड़ा हुआ है, तो कैसे पॉजिटिव वो सोच पाएगा? क्योंकि दोनों का कैरेक्टर, दोनों का नेचर अलग अलग है। कॉन्शियस मेमोरी में ज्यादा देर तक कोई भी बातें रुकती नहीं हैं, और सबकॉन्शियस मेमोरी से कोई बातें एक बार यदि सेट हो गया तो निकलती नहीं है दोस्तों। जड़ें मजबूत हो जाती है तो कभी निकलती नहीं है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि जब आप बार बार यही सोचते हैं, या बार बार आप यही सुनते हैं, अपने सबकॉन्शियस मेमोरी को रेफरेंस देते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस मेमोरी को बिलीव से बोलते हैं कि यार मैं देखने में ठीक नहीं हूं, यार मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, यार मैं तो बहुत कोशिश करता हूं लेकिन मेरा लक ही खराब है, यार मेरा तो जीवन ऐसे ही गुजर रहा है, मैं तो चाहता हूं बहुत कुछ लेकिन होता ही नहीं है, कोशिश तो करता हूं फिर भी नहीं होता है। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस मेमोरी को उस भ्रम वाली बातों पर भरोसा दिला दिया है। यानी कि जो बातें फैक्ट नहीं हैं उस पर आप भरोसा करके बैठ गए हैं। फैक्ट नहीं है कि हम चाहते हैं सफलता तो मिलती है असफलता, ये फैक्ट नहीं है दोस्तों। फैक्ट ये है कि हम चाहते हैं सफलता तो हमको मिलती भी है सफलता, लेकिन इसके चाहने का जो तरीका है वो इस तरह से है जो आपको अब मैं बताने वाला हूं। आप जरा सोचिए तो कि जब आप कॉन्शियसली किसी चीज में ये चाहते हैं कि मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, और अपने सबकॉन्शियस मेमोरी में, अपने कॉन्शियस मेमोरी के द्वारा बार बार एक ही कमांड देते हैं। जब आपका सबकॉन्शियस मेमोरी बार बार एक ही कमांड को सुनता है कि मैं सफल हो जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा,
मैं तो पक्का सफल करूंगा, मैं देखने में अच्छा हूं, मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूं, मैं तो अमीर बन सकता हूं, मैं कार पर चढ़ सकता हूं, मैं भी बिलियनियर मिलियनियर बन सकता हूं। जब इस तरह की बातें आप बार बार कमांड देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तब सबकॉन्शियस माइंड उस कमांड को स्टोर कर लेता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को यह बात का पता नहीं है कि आप ये जो कमांड दे रहे हैं ये कमांड फैक्ट है या ये कमांड एक इल्यूजन है, यानी एक भ्रम है। तो आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में लाखों इल्यूजन वाली बातें पड़ी हुई है दोस्तों। मैं आज आपसे कहने आया हूं, तोड़ डालिए उस इल्यूजन को, हटाइए। आपको बदलना है ना, आपको सफलता चाहिए ना, आपको अमीर बनना है ना, आप चाहते हैं ना कि खुश रहूं, मान सम्मान मिले, देश विदेश घूमूं और हजारों लोग के बीच में मुझे इज्जत मिले, प्रतिष्ठा मिले, आप चाहते हैं ना? हां चाहते हैं आप, मैं जानता हूं। तो आपको भी करना होगा चेंज। क्या? माइंडसेट। सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई उस कचड़े के भाव में जो भ्रम सब बातें पड़ा हुआ है, उन सबको आज ही आप तोड़ के हटा दीजिए और उस सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें स्टोर कीजिए जो फैक्ट है। फैक्ट ये है कि जिसने सपना देखा उसी ने सपना पूरा किया। जिसने पॉजिटिव सोचा वो जीवन में बड़ा आदमी बना, अच्छा कर पाया। जिसने ये सोचा कि मैं भी एक दिन कुछ कर सकूंगा, मैं भी एक दिन बड़ा बनूंगा, वो बड़ा बना दोस्तों। तो आप फैक्ट्स के आधार पर अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना सीखिए, क्योंकि कई सारे लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड ही नहीं देना जानते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्टोरेज मेमोरी है। वो ये नहीं जानता कि आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। यदि आप गलत बात को भी, एक भ्रमबस बात को भी बार बार रिपीट करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पर भरोसा करके उसको स्टोर कर लेगा और वो जीवन भर आपके ब्रेन में स्टोर रह जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं तो बदलना चाहता हूं, जी मैं चाहता हूं काम करना, जी मैं चाहता हूं आगे बढ़ना, लेकिन एक दो दिन कॉन्शियसली मैं करता हूं, लेकिन फिर बैक टू पेवेलियन। यानी जैसे कि कई सारे लोग कहते हैं कि आज से मैं 4 बजे सुबह जगूंगा और एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन 1 से 2 दिन कॉन्शियसली वो जग पाते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन के बाद मैंने देखा है और कई सारे लोग मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि सर कोई भी काम जो है वो कंटिन्यूअसली हम क्यों नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आज मैंने सोचा कि डेली 4 बजे जगना है, तो 1 से 2 दिन जगते हैं, फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ। जब आप मुझे समझाते हैं कि देखो इस तरह से काम करना है, तो कॉन्शियसली 1 से 2 दिन उस काम को फॉलो करते हैं, फिर रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ। आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे लाखों लोग पड़े हुए हैं, ऐसा ही होता उनके साथ में। ऐसा क्यों होता है दोस्त? इसका असली कारण यही है क्योंकि आप जब कॉन्शियसली कोई कमांड दे रहे हैं, सपोज दैट कि आपका एक ब्रेन यहां पर है, ये ब्रेन आपका क्या है, मान लीजिए कि सबकॉन्शियस माइंड है, और ये जो ब्रेन है ये ब्रेन क्या है, आपका कॉन्शियस माइंड है। चलिए मैं अपने लेफ्ट साइड को, एक लेफ्ट हैंड को सबकॉन्शियस माइंड समझ लेता हूं, राइट हैंड को कॉन्शियस माइंड समझ लेता हूं। अब देखिए ये जो कॉन्शियस मेमोरी है आपका, कॉन्शियसली जब आप कहीं से अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, मोटिवेशन सुनते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आप कहते हैं आई विल डू इट, मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये जो 18 बरस से इस मेमोरी में पड़ा हुआ है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तुम कुछ नहीं कर सकता, या कई बार आपको मन के अंदर में बिलीव जो आ चुका था कि मैं कुछ भी करता हूं तो मैं कर नहीं पाता हूं, तो ये जो सबकॉन्शियस मेमोरी में जो बहुत सारे दिनों से 18 साल 20 साल से जो वो वृक्ष मजबूत हो गया है, वो जड़ मजबूत हो गया है, उस थॉट का वृक्ष बन चुका है और उसकी जड़ें जो मजबूत हो चुकी है। अब जैसे ही कॉन्शियस मेमोरी कहता है कॉन्शियसली कि नहीं नहीं ये सेटिंग सही नहीं है,
तो ये कहता है अच्छा अब तू हमें सिखाएगा, 18 साल से तो तू ही बोला है ना कि सपना कभी पूरा नहीं होता, और अभी कहते हो सपना देखो। इसीलिए दोस्तों आप सपना देखने से भी डरते हैं। जब आप मोटिवेटेड हो जाते हैं, लोगों के बीच में ट्रेनिंग में बैठते हैं, जब लीडर्स ट्रेनिंग होती है, जब आप मेरे से मिलते हैं, और जब मैं कहता हूं आपको कि आप सपनों का लिस्ट बनाइए, अपने डायरी में लिखिए, उसमें चित्र सटाइए, तो आपके दिमाग में कुछ देर तक कॉन्शियसली आपका मेमोरी कहता है कि यस ये सब करना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से ही सफलता मिलेगी। लेकिन 4 घंटा बाद, 5 घंटा बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, वो जो सबकॉन्शियस मेमोरी में जो पहले से माइंड सेट है कि सोचा हुआ काम कभी नहीं होता, और वो फिर से खड़ा हो जाता है मजबूत वृक्ष की तरह कि क्या बोला, सपना देखना है, मत देखो क्योंकि कभी पूरा नहीं होगा। कौन बोला? सबकॉन्शियस माइंड बोला, क्योंकि 18 साल से उसको तो आपने यही कमांड दिया है ना। तो जो कमांड दिया है, जो रखने के लिए आपने बैंक में दिया है, आपको वही तो वापस मिलेगा। आपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या दिया है रखने के लिए? आपने दिया है जितना चादर उतना पैर पसारो, जितना चादर है उतना ही पैर पसारो। आपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सेटिंग दे दिया है 18 साल से लगातार, और आज आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यदि चादर छोटा हो जाए तो चादर नई खरीद लो, पर पैर को कष्ट मत दो। ये न्यू सेटिंग आप दे रहे हैं ना। यस, ये न्यू सेटिंग एक बार में चेंज नहीं होगा, एक बार में चेंज नहीं होगा। आपको ये जो 18 साल से सबकॉन्शियस माइंड में जो जड़ें मजबूत हो चुकी है, वो दिए हुए थॉट्स का जो आपने साल भर पहले, 2 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले जानबूझकर या अनजाने में दिया, ये आपको पता तक नहीं था। जब आप वो सेटिंग्स दे रहे थे सबकॉन्शियस माइंड को, तब आपको पता नहीं था कि आगे चल के वही सेटिंग हमारे लिए दुश्मन बन जाएगा। आज वही हो रहा है। आप कॉन्शियसली कोई भी काम को 1 बार कर पा रहे हैं, 2 बार कर पा रहे हैं, 4 बार कर पा रहे हैं, रेगुलरली नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो सेटिंग है वो चेंज नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों मैं आज आपको यही बताने के लिए आया हूं कि चेंज योर माइंडसेट। कौन सा माइंडसेट का चेंजिंग करना है? सबकॉन्शियस मेमोरी में जो कचड़े के भाव में जो आपने बातों को रखा है, उसको चेंज कर देना है और ले आना है उस न्यू सिस्टम को, उस नई बातों को, उस नए माइंडसेट को, जिससे कि लोग सफल होते हैं। क्या ये एक बार में होगा? जी नहीं, 18 साल लगा है आपको सेट करने में, थोड़ा सा समय लगेगा उस वृक्ष को काटने में। उस जो जड़ें मजबूत कर लिया है ना आपके दिमाग में, वो जो एकदम पूरा जकड़ लिया है आपके दिमाग को, मजबूत कर लिया है। कोई पेड़ 18 साल का है तो कोई पेड़ 17 साल का है, कोई पेड़ 20 साल का है, कोई पेड़ 25 साल का है। यानी आपकी उम्र जितनी है ना, कुछ कुछ पेड़ तो आपके उम्र के बराबर है, कुछ कुछ पेड़ 1 साल पुराना है, कुछ कुछ पेड़ 20 साल, 18 साल, 17 साल, 5 साल, 4 साल पुरानी है। तो आप सिर्फ एक बार में उसको तोड़ देंगे या काट देंगे? जी नहीं, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। मैंने देखा है इस 15 साल में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं 15 साल से हूं, लाखों लोगों की मेरी टीम बनी और लाखों लोगों से मैं मिला हूं। दोस्तों बड़े बड़े सेमिनार भी अटेंड किया हूं, बहुत सारे लोगों को मैं ट्रेन करके उसको अपने सक्सेस तक भी पहुंचाया हूं, और बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं सक्सेस के लिए। उन सब लोग पूछते हैं कि सर आखिर ऐसा होता क्यों नहीं है? कॉन्शियसली 2 बार 4 बार ही कर पाता हूं, उसके बाद रेगुलर नहीं कर पाता हूं। तो आपको माइंडसेट चेंज करने के लिए कुछ नए तरीके लेने पड़ेंगे। जिस तरह से आपको माइंडसेट हुआ था, उसी तरह से न्यू माइंडसेट होगा। आप जरा सोचिए, बहुत सारे रेफरेंस दिया था आपने एक माइंडसेट करने के लिए। जब आपने कोई कदम उठाया और आपका वो काम पूरा नहीं हो पाया,
फिर कोई कदम उठाया, फिर पूरा नहीं हो पाया किसी कारणवश, चाहे वहां पर कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सिचुएशन की बातें हो, आपके साथ नहीं पूरा हो पाया, तो आपके माइंड के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में बार बार ये रेफरेंस दिया आपने कि मैं भी तो वहां पर काम किया था, नहीं हुआ, मैंने भी तो ये किया था, नहीं हुआ, मैंने भी तो वो किया था, नहीं हुआ। और सबकॉन्शियस माइंड उसी भ्रमबस बातों पर विश्वास कर लेता है कि अच्छा चलो, ये सेटिंग तुम बार बार मुझे दे रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, अच्छा ये सेटिंग दे रहे हो, चलो उसको मैं सेव कर लेता हूं। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो गलत सेटिंग को भी सेव कर लिया, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि सबकॉन्शियस माइंड पता नहीं है कि आप सही या गलत कमांड दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, जाने अनजाने में जो भी गलत कमांड चला गया हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, उसे चेंज करने की जरूरत है, उसे चेंज करने का बात है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही मैं बात करूंगा, क्योंकि ये पार्ट 1 है। और कैसे शिफ्ट करना है माइंड को, कैसे चेंज करना है माइंड को, उसका क्या क्या तरीके हैं, क्योंकि आपने ही कहा है कि सर होता नहीं है, सर कोशिश तो करते हैं बट रेगुलर हो नहीं पाता। तो बहुत सारी बातें और बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और देख करके समझिए और एनालिसिस कीजिए, अपने पेन और कॉपी में लिखिए कि आप कौन कौन से माइंडसेट को चेंज करना जरूरी है, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए, धन्यवाद आप सबको वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।